नवलपुर कोई बड़ा शहर नहीं था, न ही इतना छोटा कि नक्शे पर दिखे ही ना। ये उन शहरों में से था जहां जिंदगी बहुत तेज भी नहीं भागती और ठहरती भी नहीं। सुबह मंदिर की घंटियों से होती, दोपहर धूप में सुस्ताती और शाम चाय की दुकानों पर बैठे लोगों की अधूरी बातों में ढल जाती। यहाँ हर कोई किसी न किसी को जानता था, लेकिन कोई किसी के दुख में बहुत गहराई तक नहीं उतरता था। लोग कहते थे, अपना अपना दुख है भाई। नवलपुर का बस स्टैंड शहर की धड़कन था। यहीं से लोग आते जाते, यहीं सपने चढ़ते और उतरते। बस स्टैंड के एक कोने में एक पुराना पीपल था, इतना पुराना कि शायद उसने शहर को बनते बिगड़ते देखा था। और उसी पीपल के नीचे हर सुबह एक बूढ़ी औरत आकर बैठ जाती थी। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे, सब उसे कहते थे बिरयानी वाली अम्मा। अम्मा बहुत बूढ़ी थीं, उम्र शायद 70 के पार, लेकिन ठीक ठीक कोई नहीं जानता था। पीठ झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां ऐसे जमी थीं जैसे समय ने अपना पूरा हिसाब वहीं लिख दिया हो। आंखें धसी हुई थीं, पर उनमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे बहुत कुछ खोकर भी कुछ बचा लिया हो। उनके पास न कोई ठेला था, न दुकान, न तख्त, बस एक पुरानी, कई जगह से सिली हुई कपड़े की थैली। थैली हमेशा उनके पास रहती, कभी गोद में, कभी सीने से सटी हुई। उस थैली में होती थी बिरयानी। न वो हमेशा गर्म होती, न हर दिन एक जैसी, लेकिन उसकी खुशबू वो अलग थी। ऐसी खुशबू जो पेट से पहले दिल को छूती थी। अम्मा कभी आवाज नहीं लगाती थीं, न ग्राहक बुलाती, न कीमत बताती। जो भी आता वो पहले उसकी तरफ देखती और फिर बस एक सवाल पूछती, बेटा आज भूख कितनी है? जो सच कह देता उसकी थाली भर जाती। पैसे की यहाँ कोई जगह नहीं थी। कोई देता तो अम्मा मना नहीं करती, कोई ना देता तो भी उनकी भौं तक नहीं हिलती। धीरे धीरे नवलपुर के गरीब लोगों के लिए वो अम्मा सिर्फ बिरयानी वाली नहीं रही, वो भरोसे की जगह बन गई। शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते जरूर कोई ढोंग है, कोई कहता किसी एनजीओ की चाल होगी। लेकिन दिन बीतते गए, मजदूर आते, रिक्शे वाले आते, स्कूल से लौटते बच्चे आते, थैली से बिरयानी निकलती जाती। कभी थैली हल्की लगती, कभी भारी, लेकिन खाली कभी नहीं। एक दिन एक बच्चा अम्मा के पास ज्यादा देर तक बैठा, नाम था चिंटू। उस दिन उसने पूछा, अम्मा आप रोज इतना बनाती कैसे हो? अम्मा मुस्कुराईं, वो मुस्कान बहुत थकी हुई थी। मैं नहीं बनाती बेटा, ये अपने आप बन जाती है। चिंटू हंस दिया, लेकिन अम्मा की आंखों में हंसी नहीं थी, वहां कोई पुरानी याद कांप रही थी। उसी पल दूर से किसी ने ये सब देखा। शहर का सबसे अमीर आदमी, सेठ हरिराम। उसकी आंखों में सवाल था, और सवाल अक्सर आगे तूफान लेकर आते हैं। बहुत साल पहले नवलपुर कुछ और था। तब बस स्टैंड नया नया बना था और पीपल उतना विशाल नहीं हुआ था। उन्हीं दिनों इस शहर में एक औरत रहा करती थी, सीधी पीठ, तेज चाल और आंखों में उम्मीद। उसका नाम था सावित्री देवी। सावित्री देवी का घर छोटा था, लेकिन उसमें भूख नहीं थी। पति रामदीन मेहनती आदमी था। सुबह अंधेरे उठकर देख चढ़ाता और शाम को थक कर लौटता, पर चेहरे पर संतोष रहता। उसकी बनाई बिरयानी पूरे शहर में मशहूर थी। शादी ब्याह हो या कोई खुशी, रामदीन की देख के बिना काम पूरा नहीं माना जाता था। सावित्री देवी हमेशा उसके साथ रहती, मसाले पीसती, चावल धोती और हर दाने में जैसे अपनी ममता घोल देती। रामदीन के हाथों में एक खास बात थी, वो बिरयानी बनाते वक्त बोलता नहीं था, बस हल्की सी मुस्कान रहती। लोग कहते इसकी बिरयानी में दुआ मिली होती है, लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। पहले बीमारी आई, फिर पैसे की तंगी, इलाज के चक्कर में देग बिक गई और उसी साल पुराने बाजार में आग लगी, जिसने रामदीन का आखिरी सहारा भी छीन लिया। रामदीन बच गया, लेकिन अंदर से टूट गया। कुछ महीनों बाद उसने चुपचाप दुनिया छोड़ दी। मोहन तब 16 साल का था। पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उस पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गिरा। उसने एक दिन माँ से कहा, अम्मा मैं शहर जा रहा हूँ, काम करूंगा, सब ठीक कर दूंगा। सावित्री देवी ने उसे रोका नहीं, बस जाते वक्त उसकी पसंद की बिरयानी बनाई, वही बिरयानी जो बाद में थैली में बंद हो गई। मोहन गया और फिर लौटकर नहीं आया।
वर्तमान में नवलपुर में बातें फैलने लगी। कोई कहता अम्मा जादू करती है, कोई डरने लगा। कुछ लोगों को लगा कि ये सब उनके धंधे पर असर डाल रहा है। शहर के कुछ दुकानदार अम्मा के खिलाफ हो गए। उन्होंने सेठ हरिराम के कान भरे। सेठ हरिराम ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा नहीं। उसे शक हुआ और शक ने उसे अम्मा तक पहुंचा दिया। उस दिन बस स्टैंड पर भीड़ जमा हुई। सवाल उठे, आवाजें तेज हुईं, लेकिन अम्मा चुप रहीं। उन्होंने बस थैली खोल दी। थैली से बिरयानी निकलती रही, थाली पर थाली भरती रही। सेठ हरिराम ने थैली उलटवाई, वो खाली थी, लेकिन भूख के सवाल पर फिर भर गई। भीड़ सन रह गई। उसी भीड़ में एक दुबला आदमी खड़ा था। आंखों में पहचान की चमक थी। अम्मा, उसने कहा। सावित्री देवी का दिल कांप उठा। मोहन जिंदा था। हादसे में याददाश्त खो बैठा था। बरसों बाद सब लौट आया। सेठ हरिराम ने उसी दिन घोषणा की, अब ये अम्मा अकेली नहीं रहेंगी। शहर ने पहली बार एक साथ खाना खाया। आज भी पीपल के नीचे अम्मा बैठती हैं। थैली उनके पास है, लेकिन अब कम खुलती है, क्योंकि जब इंसान इंसान की भूख समझ ले तो चमत्कार आराम कर लेते हैं।